ओके, तो साल है 2025 और तुम सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को छोड़ कर आते हो यूट्यूब पर। यूट्यूब वो जगह जहाँ पे तुम भाई कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी फाइंड कर सकते हो। एंड अगर क्या सर्च करते हो, हाउ टू इम्प्रूव माई लाइफ, हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो तुम्हें इम्प्रूव करनी अपनी लाइफ, तुम्हें इम्प्रूव करना अपने आप को। देखो, इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं जिन्हें सच में अपनी गलतियों का एहसास होता है एंड उन्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। एंड दूसरे वो लोग होते हैं जो भाई बस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को देख कर डर जाते हैं या फिर आके यूट्यूब पे आते ही बोलते हैं भाई मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ वैसी है एंड मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो देखो, अगर तुम उनमें से हो, दूसरे नंबर वाले में से, तो भाई ये वीडियो अभी छोड़ के चले जाओ। बट अगर तुम पहले वाले में से हो जिन्हें पता है कि भाई तुम्हारी लाइफ तुम्हारी गलतियों की वजह से थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है एंड तुम्हें उन्हें सुधारना है, तो हाँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो भाई एंड तक इस वीडियो को देखना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ एंड 3 ऐसे मेन पॉइंट बताने वाला हूँ ना, जिसकी वजह से आप लोग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट के साथ साथ वो जो आपकी इंप्रूवमेंट है वो जब धीरे धीरे होगी तो धीरे धीरे से आगे चल के वो इंप्रूवमेंट आपकी बहुत बड़ी बनने वाली है। तो जी हाँ, मेरा नाम है रिस्क टू इम्प्रूव एंड मेरे बताए गए इन पॉइंट से तुम्हारे अंदर 80% इंप्रूवमेंट तो आ जाएगी। ओके, सो लेट्स हेड टू द पॉइंट नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब किसी काम को टालने की आदत। प्रोक्रेस्टिनेशन को तुम्हें सबसे पहले सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि लेट अस सपोज तुम्हारा कोई काम है एंड तुम्हें उसे आज खत्म करना है, पर तुम सोचते हो कि यार आज नहीं, इसे मैं कल खत्म करता हूँ एंड फिर वो तुम्हारा कल कभी नहीं आता, जिससे तुम्हें भाई कई बार छोटी मोटी एंड बहुत बार तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती ही हैं। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत नहीं होगी तो तुम्हारा हर काम परफेक्टली डन एंड वेल मैनेज रहेगा। एंड यार, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए तुम्हें कोई रिसर्च वगैरह भी नहीं करनी एंड ना ही किसी दूसरे का ज्ञान लेना है। और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को तुम खुद से ही हटा सकते हो। एक बार तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हट गई तो फिर तुम्हारी इंप्रूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट का ही एक पार्ट है। बस तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हारे सारे काम उनके प्रॉपर टाइम पर डन हो, जिससे आगे के लिए तुम पर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। एंड भाई एक चीज हमेशा याद रखना कि जो काम कर रहे हो अपने मन से करना, बिकॉज बिना मन के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें अपने काम मैनेज करने में, टाइम मैनेज करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या तुमसे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो तुम एक टू डू लिस्ट बना लो। टू डू लिस्ट में क्या होता है कि तुम्हारे जितने भी काम होते हैं वो प्रॉपर टाइम पर होने चाहिए। उसके लिए तुम एक पेज लेते हो या फिर एक नोटबुक, डायरी, जो मर्जी लेना है वो लेते हो, ठीक है ना। उसके बाद उस पर लिख लेते हो एंड जब वो कंप्लीट हो जाता है तो तुम टिक मार देते हो। एंड अगर तुम एक भी काम अपना कंप्लीट करने के बाद उस पर टिक कर देते हो तो भाई तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत मोटिवेशन आती है, जिससे तुम अपना अगला काम भी टाइम पर कर सकते हो। एंड भाई तुम्हारा खुद का मन नहीं चाहेगा कि तुम उस काम को अब टालो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपका होमवर्क कितने बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिम करते हैं तो भाई आपकी जिम की टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एंड अगर कोई अदर एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी भी टाइम पर कंप्लीट होनी चाहिए। और अब तुम्हारे सिर्फ 2 ही टारगेट होने चाहिए। पहला कि तुम्हारा सारा काम टाइम पर कंप्लीट हो, दूसरा कि भाई कोई भी काम कल पर मत छोड़ो। पॉइंट नंबर 2, लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस में बंदा सोचता है कि भाई 4 लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे अगर वो ये चीज करेगा, वो चीज करेगा, लेकिन तुम्हें इस चीज से ऊपर उठना है। तुम्हें वही चीजें करनी है जो तुम्हें थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील कराती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक क्लास में बैठे हो एंड भाई तुम्हें एक चीज का, एक क्वेश्चन का आंसर आता है, बट तुम उसे देने में घबराते हो कि अगर वो गलत हो गया तो बाकी लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में या हंसेंगे, तो तुम्हें वही चीज करनी है, ठीक है ना। तुम आंसर दो, चाहे गलत भी हो कोई बात नहीं, बट थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर तुम आंसर दो। इससे तुम्हारी भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड आगे के लिए तुम्हें लो कॉन्फिडेंट फील रहने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप होगा एंड तुम आगे जाकर के अपने लो कॉन्फिडेंस वाले फियर को भी भगा दोगे। नाउ पॉइंट नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन प्रॉब्लम, मास्टरबेशन। हाँ, मास्टरबेशन, जिसके बारे में तुमने भाई इंटरनेट पे काफी चीजें सुनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, रोज करो। एंड कुछ लोग बोलते हैं भाई बिल्कुल हमेशा के लिए स्टॉप कर दो, बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड अब इस चीज के चक्कर में तुम हो चुके कंफ्यूज। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में। वैसे तो मास्टरबेशन तुम्हें कमजोर बना देती है एंड तुम्हारा शरीर हर टाइम थका थका रहता है, बट तुम्हें एक चीज तो माननी ही पड़ेगी कि भाई मास्टरबेशन हमारी एक ह्यूमन बॉडी की ही एक्टिविटी है। देखो, जिसे हम अपने आप काबू कर सकते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कितनी भी ट्राई कर लो बंद करने की, बट भाई नाइटफॉल भी तो हो ही जाता है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये एक ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटी है, तो बस तुम इसे कम कर सकते हो। मास्टरबेशन को कम करने का बस एक ही तरीका है, जो है अपने आप को बिजी रखना। अब ये चीज तुमने हर दूसरे यूट्यूबर या फिर किसी इंसान से सुनी होगी। दैट्स व्हाई, बिकॉज देखो ये बात सच है, 100% सच। एंड भाई तुम इसको ट्राई करके देख लो, तुम्हें रिजल्ट्स तो मिलेंगी मिलेंगी। अब तुम्हें बिजी करने के लिए क्या करना है भाई, कोई भी चीज़ उठानी है, लाइक ड्राइंग या कोई स्किल लाइक वायलिन बजाना या गिटार बजाना, पियानो बजाना, ये सब चीज़ें उठानी है एंड तुम्हें अपने आप को उनमें बिजी रखना है। अगर तुम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो भाई दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकलो,
क्रिकेट वगैरह खेलो, वॉलीबॉल, फुटबॉल एटसेट्रा, बट किसी भी तरीके से अपने आप को बिजी रखो। एंड दूसरी मेन चीज़, अपना मन स्ट्रॉन्ग रखो। देखो, मैं वीडियो में पहले से ही कहता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है वो तुम अपने मन से कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन ही नहीं है उस चीज़ को करने के लिए तो कितनी भी कोशिश कर लो तुम कभी नहीं कर पाओगे। सो एट द एंड मैं तुम्हें एक चीज़ कहूँगा, जितनी मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं उन्हें प्लीज़ फॉलो करना, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना, एंड मेन चीज़ अपने मन को काबू में रखना। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगली नई वीडियो में। एंड हाँ यार, ये मेरी पहली वीडियो थी सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, तो अगर आपको अच्छी भी लगी हो तो प्लीज़ यार ज़रा सा एक छोटा सा लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और मस्त एंड अमेजिंग कंटेंट आता रहे आपके पास। एंड हाँ, मैं सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट बनाऊंगा जो हेल्पफुल होगा।